हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था वर्क एनर्जी का एक टॉपिक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब उससे हम क्या करवा रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बोला इफ एफ इक्वल टू 2x find work done if body displaces from x1 equal to 1 meter to x2 equal to 3 meter। यानी हमारा फोर्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2x। तो जब f इक्वल टू 2x हो गया है ना, और x1 से कहां तक, x1 इक्वल टू क्या डिस्प्लेस कर रहा बॉडी, x1 इक्वल टू 1 मीटर टू x2 इक्वल टू 3 मीटर, यानी x हमारा पोजीशन चेंज कर रहा है। तो बताइए, अगर पोजीशन जब चेंज कर रहा है तो फोर्स क्या होगा, हमेशा वेरी करेगा। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल फोर्स। तो हमारे पास तो वेरिएबल फोर्स मिल गया कि हाँ f इक्वल टू 2x दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि x1 से x2 क्या कर रहा हो, डिस्प्लेस कर रहा है। तो देखिए वेरिएबल फोर्स का पिछले वीडियो में हम बताया था ना, क्या होता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ। अब x के लॉन्ग मूव कर रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे f डॉट डी एक्स। अब कहां से कहां तक जा रहा है, तो लिमिट हम लगा सकते हैं x1 से x2 तक जा रहा है। यही ना होगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो f डॉट डी एक्स। अब इसी का यूज करके हम क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालिए। x1 की जगह पे क्या है, 1 मीटर, तो 1 रखेंगे। x2 की जगह पे क्या है, 3 मीटर, 3 मीटर रखेंगे। f क्या है आपका, 2x। f हो गया 2x डॉट dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। तो डब्ल्यू वी इज इक्वल टू, है ना, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, डी एफ रख दीजिए। ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो चलिए क्या हो जाएगा, 2x का इंटीग्रेशन, तो 2 बाहर, और x का इंटीग्रेशन करेंगे x डॉट dx 1 से लेके 3 तक। इसी तरीके से 2 और x का क्या होता है इंटीग्रेशन, x स्क्वायर बाय 2 1 से 3। अब इसको हम पुट करेंगे वैल्यू, तो 2 और 2 बाहर आ गया, तो 2 से 2 कट गया, काट दीजिए सीधा। क्या बचा हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर बचा। इसमें कहां से लिमिट लगाना है, 1 से 3 तक, तो लगाइए। एक बार 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1, यानी कितना आ गया आपका 8 जूल। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, है ना, क्या आ गया 8 जूल। तो यह आपका क्वेश्चन, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनेगा किसका, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का। और हम आगे कराते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ f इक्वल टू 0.5x, और पिछले में क्या था 2x था, यहाँ क्या है 0.5x। अब बोला फाइंड द वर्क डन इफ बॉडी क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम x1 इक्वल टू, x1 कोई पोजीशन है, इक्वल टू 2 मीटर, तो x2 कोई पोजीशन है 5 मीटर, यानी 2 मीटर से कहां तक चल जा रहा है, 5 मीटर तक चल रहा है। हमारा फोर्स क्या दिया है, f। ये भी कैसा फोर्स हो गया, वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन क्या होता है वेरिएबल फोर्स का, अभी बताए थे, f डॉट x में जा रहा है ना, तो x के एक्सिस में, तो f डॉट dx, x1 से x2। अब इससे निकाल सकते हैं वर्क डन, तो वर्क डन निकालिए। वर्क डन क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू कितना दिया 2 मीटर, और x2 5, यानी 2 से 5 जाएगा, और f क्या है हमारा, तो 0.5 x डॉट dx। है ना, और कुछ तो नहीं है सर। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब बताइए 0.5 तो बाहर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब किसका इंटीग्रेशन करना होगा हमको, x डॉट dx का। किसका इंटीग्रेशन, x डॉट dx का। चलिए w इक्वल टू 0.5 तो बाहर है, इसको करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट यहाँ पे नहीं लगाए थे, अच्छा लगा दे रहे हैं, 2 से 5 तक, यहाँ भी 2 से 5 तक। अब तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, खुद भी बनाने का कोशिश करिएगा वीडियो को पॉज करके। तो W इक्वल टू क्या हो गया 0.5, और 2 है ना, इसको इधर ले आते हैं, तो 0.5 बाई 2। ठीक है, अब बाकी क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बचा,
इजी पड़ जाएगा पुट करना वैल्यू। तो 5 हो गया यहाँ पे ऊपर में क्या हो गया 5, नीचे में क्या हो गया 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए तो ये आ जाएगा, पॉइंट हटा है इससे तो 1/4 आ गया। तो 1/4 लिखते हैं यहाँ पे और इसको सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 पुट करेंगे पहले, फिर -2 का स्क्वायर 4, यानी कितना आ गया हमारा 1/4 इंटू 21। अब देखिए तो यहाँ से आप पुट कर सकते हैं, मतलब डिवाइड करके लिख सकते हैं 21/4 काट दीजिए तो आ जाएगा आपका 5.25, यानी वर्क डन हमारा कितना आया 5.25 जूल। ठीक है, देखिए ठीक है, यही क्वेश्चन था आपका सेम। अब कुछ दूसरा टाइप का भी हम करवाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा देगा कि सर क्या दे दिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि इफ f इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस क्या हो गया 2y जे कैप फाइंड वर्क डन। क्या बोल रहा है इफ f इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप। अभी तक तो हम आपको क्या दे रहे थे, फोर्स इक्वल टू 2x 3x 4x 0.5x इस तरीके से बता रहे थे। लेकिन अब तो फोर्स किस पे लग रहा है, एक्स के डायरेक्शन में भी वाई के डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसके अलोंग हमको चेंज करना है। ठीक है, फाइंड वर्क डन, वर्क डन निकालना है। बॉडी कहां से डिस्प्लेस कर रहा है, देखिए ये है हमारा x1, ये है हमारा y1, ये है हमारा x2, ये है हमारा y2। अब बॉडी जो डिस्प्लेस कर रहा है वो कहां से कहां कर रहा है, x एक्सिस में कर रहा है x1 से x2 तक, यानी 1 से 3 तक, और y एक्सिस में भी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट उसका। तो क्या हो रहा है y1 से y2 तक। ठीक है, तो समझ में आया बात। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब तो सर हमको आप सिखाए थे कि W इक्वल टू क्या होता है f डॉट dx। तो हमारा तो इसे सिर्फ x के अलोंग था। अब हमारे पास क्या आ गया, दोनों आ गया, x और y दोनों। तो यहाँ पे अपने अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे f डॉट dr। अब r क्या है, तो अगर कोई बॉडी में फोर्स लग रहा है, यहाँ कोई बॉडी है इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, स्पेस में बॉडी है, तो तीनों तरफ से फोर्स लग सकता है x y और z डायरेक्शन में। तो अगर हम इसको r को हम लिखते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z के कैप, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हमारे पास क्या है dr है, तो dr के जगह पे हम क्या है छोटा सा मतलब स्मॉल चेंज इन r, तो dr बोला जाता है। तो dr क्या हो जाएगा हमारा dx i कैप, x में भी स्मॉल चेंज, y में भी स्मॉल चेंज, ठीक है, z में भी स्मॉल चेंज, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कितना समझ में आया। अब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा फोर्स तो दिया हुआ है, फोर्स कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप। ठीक है, अब यहाँ से x1 से x2 नहीं, यहाँ से लिख देंगे हम। ठीक है, जैसे जैसे आएगा x के लॉन्ग आएगा तो x1 से x2 इधर आएगा, y के लॉन्ग हम निकालेंगे वर्क डन, तो क्या होगा y1 से y2। समझ में आ रहा है। देखिए हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए W इक्वल टू क्या है F है, तो फोर्स कितना है हमारा, तो एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप। ठीक है, अब इनटू dr की जगह पे हम इसको रख सकते हैं, हाँ सर रख सकते हैं। तो देखिए तो dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करिएगा, आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई 1, तो एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स क्यूब और डॉट सॉरी एक्स स्क्वायर और डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, क्योंकि आई कैप और आई कैप क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ एक्स से नहीं मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इसमें आते हैं 2y और डॉट डी वाई, 2y और डॉट डी वाई, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे। अब जेड में तो कुछ है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 0, तो एक पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे। अब x के अलोंग लिमिट लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, x1 से क्या डिस्प्लेस कर रहा बॉडी x2 तक, तो इसका x1 कितना है 1 और x2 कितना है
3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 से 3, ठीक है, कोई दिक्कत। और y के लिए हम देखो तो y1 से y2 यानी 2 से 4, यहाँ तक हम इसका लगा देंगे डिफिनेट इंटीग्रल सा हो गया इस सब। अब इसको हम जल्दी सा सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1 से 3, सॉरी इसको तो बाद में, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3। अब इसमें लगा दीजिए लिमिट इसका, कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से 3, 1 से 3, ठीक है, प्लस 2 तो बाहर हो गया। अब y का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर बाई 2, इसका भी लिमिट लगा दीजिए, तो 2 से 4। अब तो आप लोग के लिए इजी है ना, आप लोग भी बनाने की कोशिश करेगा अब यहाँ से, ठीक है। अब हम आगे बता देते हैं इसमें। अब देखिए तो इसको 1/3 को बाहर निकाल देंगे, तो w इक्वल टू 1/3 बाहर निकल गया सर। एक्स क्यूब के जगह पर 3 का क्यूब रखिए तो कितना आएगा 27, कितना आया 27। फिर 1 का क्यूब रखेंगे तो 1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर आइए प्लस, अब देखिए तो 2 से 2 ही कट गया, हाँ कट जाएगा। तो चलिए वाई स्क्वायर करते हैं, तो 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, फिर 2 का स्क्वायर माइनस करके 2 का स्क्वायर 4। अब इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 इंटू 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा 26, अब प्लस 12। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं w इक्वल टू, ठीक है, कितना आ जाएगा 3, अगर एलसीएम ले लिए हैं तो आ गया आपका 26 और प्लस 36, यानी हमारा आ गया कितना 36 और 46 62 और बाई 3। अब काट सकते हैं पॉइंट में जो भी आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा पॉइंट में, इसको हम कर दें तो 3 से करें तो 2 है ना, और 3 दूनी का 2 और 2 20 पॉइंट है ना 6 के अप्रोक्स 20.6, यानी वर्क डन हमारा कितना आ गया 20.6 जूल। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको कांस्टेंट फोर्स वेरिएबल फोर्स का करेगा, ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में इसी टाइप का क्वेश्चन करेगा। अब इसका आपको अगर थोड़ा सा सर बहुत लंबा हो जा रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट भी बता सकते हैं तो बताएंगे। इसके लिए आप हमको लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ सर हमको बता दीजिए, तो हम आगे आपको कर देंगे, ठीक है। आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपको हम जल्दी ही डालेंगे अगले टॉपिक में। चलिए थैंक यू, जय हिंद।